नमस्कार, 18 सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का पूरे देश में लोग पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन के वजह से देश में कोरोना का संक्रमण का खतरा कम हुआ है। लेकिन अब बात आ रही है बेरोजगारी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं व्यवसायियों की। व्यवसायियों की स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे चला जा रहा है। शुरुआती दौर में व्यवसायियों ने सोचा कि लॉकडाउन का सरकार का वो नियम का पालन किए, 14 अप्रैल तक चला। उसके बाद में लॉकडाउन बढ़ गया। अब लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और व्यवसायियों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि उनके यहाँ काम करने वाले कई लोग हैं, उनके सामने भी समस्या हो रही है। और रहा सवाल कि आरा और भोजपुर के व्यवसायियों की, तो यहाँ व्यवसायी असमंजस में पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की बातें कुछ और हो रही है और राज्य सरकार की बातें कुछ और हो रही है। साथ में जिला प्रशासन भी कुछ और कह रहा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं व्यवसायियों के मन में, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि यदि एक व्यवसायी अपना दुकान या प्रतिष्ठान नहीं चलाता है तो कई लोगों के भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और मैं एक बात बता देता हूं कि जिस तरीके से शुरुआत दौर में हमारे यहाँ जब कोरोना का मामला नहीं आया था भोजपुर जिले में, तो हर संगठन या सामाजिक जो लोग थे उन्होंने लगातार जरूरतमंदों के बीच में खाद्य सामग्री, अनाज, दाल, चावल या पका पकाया वितरण किया। लेकिन अब ये स्थिति ये हो गया है कि अब उनकी जरूरतों को पूरा करना अब लोगों के लिए मुश्किल बनते जा रहा है, क्योंकि हर इलाका लगभग कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया है। अब जरूरतमंदों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके प्रति भी जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां आम आदमी पहुंचाते तब तो वो बंद हो चुका है और जिला प्रशासन की तरफ से इस तरीके का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। इसी क्षेत्र में जो आरा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं प्रेम पंकज रुफलन, ये लगातार व्यवसायियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्योंकि बात साफ है, यदि व्यवसाय की स्थिति गड़बड़ हुआ तो शहर के कई परिवारों के घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं प्रेम पंकज ललन जी से। वो बताएंगे कि कितना समस्या हो रहा है पूरे जिले के व्यवसायियों का और कहां कहां ये प्रयास कर रहे हैं, किन किन लोगों से ये बात कर रहे हैं व्यवसायियों को उद्धार के लिए। बताया जाए सर। नमस्कार, मैं प्रेम पंकज उर्फ ललन। इस लॉकडाउन 3 में व्यवसायियों के द्वारा अनेकों समस्याएं अभी उत्पन्न हो रहा है। आपको यहाँ शहर के व्यवसायियों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस जोन में हमारे यहाँ ऑरेंज और रेड जोन को बांटा गया है और इसमें कौन से व्यवसायी कौन सी दुकान खोलना है, कौन दुकान बंद रखना है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग मेरे को फोन आते रहता है। और प्रिंट मीडिया और प्रेस मीडिया से भी लगातार इसके बारे में सुनने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भोजपुर ज़िला की बात करें तो अभी तक प्रशासन के द्वारा यह सही गाइडेंस अभी तक नहीं किया। मैंने प्रशासन को भी लगातार फ़ोन किया, लेकिन उनसे कोई बातें नहीं हो रही हैं और बताया जा रहा है कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको मैसेज दिया जाएगा। लेकिन केंद्र का जो जोन में बांट कर जिन जिन दुकानों को, जिन जिन व्यवसाय को खोलने की बात कही जा रही है, वो बिहार सरकार के लागू नहीं है। बिहार सरकार की बात तो क्या ये कहना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया है कि इस तरीके का छूट दिया जाए, तो बिहार में वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, ऐसे में कितना पीछे चल जाएगा? क्योंकि सवाल है गरीबों के, जब व्यवसायी ऊपर नहीं आएंगे तो गरीब तो जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, यहाँ पर एक व्यवसाय से लगभग 10 से 20 परिवार, कुछ बड़े व्यवसायी हैं जिनसे लगभग 150-200 परिवार भी जुड़े हैं। और बता दूं कि अगर व्यवसायी जिस परेशानी से गुजर रहे हैं ऐसा कंटिन्यू चलता रहा तो अनेकों परिवार, लाखों की संख्या में परिवार भुखमरी पर कगार पर आ जाएंगे। इस व्यवसायी पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हमारे सरकार अगर व्यवसाय के लिए एक भी कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार के द्वारा किसी तरह का व्यवसायी को मदद के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। इसमें व्यवसायी काफ़ी परेशान हैं। अगर सरकार, हमने लगातार व्यवसायी की बातों को सरकार के पास पहुंचाने का मेल के द्वारा और ट्वीट के द्वारा हमने
प्रयास लगातार कर रहे हैं। सर, डीजीपी ने भी कहा था कि कुछ चीजों के लिए व्यवसायियों से बात किया जाएगा, क्या छूट दिया जाएगा। क्या डीजीपी से आप लोगों का कोई संपर्क हुआ या मैसेज वैसेज कुछ किया आप लोगों ने? डीजीपी जी के द्वारा कोई हम लोगों ने लगातार प्रयास किया बात करने का, और मैसेज भी किया, अपनी बातों को भी रखने की बात रखे हम लोगों ने मेल के माध्यम से, और उनके ग्रुप में मैसेज के द्वारा से भी हम लोगों ने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन वो व्यवसायी के तरफ से कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपको आपके माध्यम से धर्मेंद्र जी मैं बताना चाहूँगा कि व्यवसायी अगर परेशान होंगे, व्यवसायी अगर इस महामारी में नीचे की तरफ जाते हैं, तो व्यवसायी के साथ अनेकों ऐसे परिवार जुड़े हैं जो कि भूखमरी के कगार पर हो जाएंगे। तो ये बातें स्पष्ट है, यदि व्यवसायियों का उद्धार नहीं हुआ तो कई परिवारों को भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और बिहार सरकार जिस तरीके से व्यवसायियों के प्रति अपना रवैया ढुलमुल अपना रही है, कहीं ना कहीं सवाल पैदा करते हैं। जिस तरीके से अभी बात मैं कर रहा हूं कि अन्य राज्यों में शराब की दुकानें खोल दी गई है, क्या तो राजस्व के लिए। आप देख सकते हैं पूरे देश में शराब के खुलने के बाद क्या स्थिति है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या व्यवसायियों के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया जाए जिससे कई परिवारों का भोजन चलता है। क्योंकि जिस तरीके से शराब दुकान खोले गए, उसके बाद आपने पूरे देश की तस्वीरें हर सोशल मीडिया पर आपको देखते होंगे कि छाया हुआ है, लोग देख रहे हैं। लेकिन बात आता है व्यवसायियों का, तो कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन हो, व्यवसायियों को अधर में लटकाए हुए हैं। और व्यवसायियों का उद्धार नहीं होगा तो शहर आपका दूसरे रुख में चला जाएगा। क्योंकि अब यहाँ स्थिति जब पेट पर आती है तो भारी समस्या उत्पन्न आती है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन है, इसमें क्या क्या दिया गया था छूट, किस तरीके का दुकान खोलने के लिए? आप लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी हुआ था कि रेड जोन में और ऑरेंज जोन में अनेकों दुकानें खुली रहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। अनेकों दुकान जो कि हमारे बिहार के द्वारा जो डीजीपी महोदय श्री गुप्तेश्वर मांडी जी के द्वारा जो बातें कही जाए वो बिल्कुल भिन्न है। रेड जोन में जो दुकान खुलना था, ऑरेंज जोन में जो दुकान खुलना था, वो सबको बैन कर दिया गया है। हमको कोई भी सही दिशा निर्देश अभी तक नहीं मिल रहा है, ना ही प्रदेश से और ना ही जिले से। जिले में अगर किसी को कोई तबीयत खराब हो जा रहा है, पटना ले जाना है, पास बनाने के लिए कभी डीएम साहब के चेंबर में, कभी एसपी साहब के ऑफिस में, कभी डीएसपी साहब के ऑफिस में, अब अनेकों पदाधिकारियों के बीच में लोग मंडरा के रह जाते हैं। किसी तरह का कोई पास नहीं बन पाता है। आपको किसी को, कोई व्यवसायी को किसी गाड़ी से कोई सामान मंगाना है, उसके लिए पास निर्गत करने की बात कही जा रही है हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा भी। लेकिन पास बनाना भगवान से भेंट करने के बराबर है। पास बनाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बिल्कुल। यानी कहा जाए तो बिहार में कोई नियम कानून सही तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। कोरोना से लोग मरे या ना मरे, कोरोना से तबाह हो या ना हो, लेकिन जो वजीर आजम हैं उनके नियम कानून से लोग जरूर तरसते हैं। और लगातार यदि इसी तरीके का रवैया रहा तो और भी समस्याएं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा काम होता है कि लगन। आपको मैं बताता हूँ, शादी विवाह और फंक्शन का जब समय आता है तभी भोजपुर जिले में हर व्यक्ति को कांवरे मिलते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। लेकिन अब यहाँ बात आता है कि मई तक लॉकडाउन रहेगा, आपको 17 मई तक। उसके बाद धीरे धीरे खुलता भी है तो लगन लगभग खत्म ही है। और कई व्यवसायी जो होते हैं वो सीजनरी प्रोडक्ट मंगाते हैं। बिल्कुल। और वो प्रोडक्ट अभी फिलहाल उनके गोडाउन में पड़ा हुआ है, पहले से ही मंगाया हुआ है। उसके बाद कई लोगों ने लोन लिया, कर्ज लिया सरकार से और सामग्री खरीदा। और सरकार ने कहा कि 3 महीने आपका स्टे कर दिया जाएगा, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब व्यवसायिक कारोबार ही नहीं कर पाएंगे तो टैक्स कैसे, जो उसका है इंटरेस्ट देंगे कैसे? कई व्यवसाय, कितने तरीके के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है अभी फिलहाल? अभी लॉकडाउन 3 के अंतर्गत ई कॉमर्स व्यवसायियों को छूट मिला है। और इसके चलते हमारे छोटे बेटे व्यवसायी जो हैं गांव के हैं, सीजनल कपड़े अपने स्टॉक में भर रखे हुए हैं।
वो आज भुखमरी पे कगार पर हो जाएंगे, क्योंकि अगला दिन सीजन जब शादी विवाह के मौसम बदल जाएगा, क्योंकि ये तो और वो ठंडे का मौसम आ जाएगा, फिर ठंडे में वो कपड़े नहीं बिकेंगे जो अभी बिकते। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि हमारे गांव के जो शादी विवाह होता था उसमें गांव के व्यवसायी से ही वो कपड़े लेते थे। गांव के व्यवसायी उनको उधार, बाकी किसानों को फसल होने के बाद। सर सबसे बड़ी बात तो अब हमारे ऊपर बरसात का समय मंडरा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में कैसे काम थे, क्योंकि सारे व्यवसायी तो लगन में कमाते हैं, या छोटे हो या बड़े हो, सभी तरीके के लोग। हाँ। और जब बरसात शुरू हो जाएगा तो बरसात में तो ऐसे ही हमारा लॉकडाउन रहता है। बिल्कुल। सरकार को चाहिए था कि जैसे केंद्र सरकार के द्वारा अब कर्मचारी को 30% यहाँ छूट देना चाहिए था। गांव में जो दुकानदार हैं सोशल डिस्टेंसिंग करके सप्ताह में बांट कर कि 4 दुकान यहाँ से यहाँ तक ये दुकान खुलेगा, इसी तरह का बांट के संडे को ये खुलेगा, मंडे को ये खुलेगा, ट्यूसडे को ये खुलेगा, इस तरह के खोल के उन लोग व्यवसायियों को जीने का मौका देना चाहिए था। लेकिन सरकार का कोई पहल नहीं है, जिसके चलते यानी कहा जाए कि बिहार में सरकार डामाडोल स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि कोरोना जैसे महामारी को ये नियंत्रण में ला पाएंगे और प्लेटफॉर्म पर ला पाएंगे, क्योंकि सुशासन बाबू की सरकार का समय भी अब धीरे धीरे कमी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। तो क्या लगता है कि चुनाव की रणनीति के ध्यान में रखते हुए कोई फैसला नहीं लिया जा रहे हैं, या विपक्ष के हमलावर तरीका नहीं होने से ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल धर्मेंद्र भाई, मैं तो ये मानता हूँ कि नीतीश जी बहुत लेट सोचते हैं। जैसे आपको बता दें कि हमारे योगी जी ने अपना ट्रेन चलाकर, अनेक राज्यों के लोगों ने अपना ट्रेन चलाकर अपने बस से बाहर फंसे मजदूरों और छात्राओं को लाने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार जी के द्वारा, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हर फैसले बिहार में काफी लेट से लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यदि इसी तरीके से लेट से फैसला लिया जाएगा तो साल 2020 तो खत्म होते देर नहीं लगेगा, लेकिन और कई ऐसी समस्याएं और चुनौती सरकार और प्रशासन के लिए भी उभर कर सामने आएगा यदि कोरोना के जैसे महामारी खत्म होता है, क्योंकि यहाँ रोजगार सृजन का कोई मौका नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल धर्मेंद्र भाई, प्रवासी मजदूर तो ये सोच के आए हैं कि अपने घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ बिहार में उन मजदूरों को काफ़ी परेशानी होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग के पास पहले से भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर अभी तक बता दें कि सीमेंट व्यवसायी, छड़ व्यवसायी जिनके मजदूर आश्रित हैं, उनकी दुकान भी आज तक खोली नहीं गई है। गांव में प्रशासन के द्वारा उन्हें यह डरवा कर रखा गया है, जबकि जल नल योजना में, अनेक योजनाओं में सीमेंट, छड़ और लोहे को लगना है जी, अभी और 7 निश्चय योजना तो जो है बिल्कुल चल रहा है प्रखंड में। लेकिन ऐसे दुकान जो हैं, बिजली मटेरियल की जो दुकानें हैं, आज भी गांव में प्रशासन के द्वारा बंद करा के रखा गया है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ लाल जी, बताया जाए कि जो सीमेंट का व्यवसाय था, सीमेंट की जो बातें होती है वो सुनते हैं कि कुछ दिन बाद खराब हो जाता है, क्या कितना मतलब कि सीमेंट का ये असर पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ सीमेंट का बोरी लगभग 30 से 60 दिन को बाद वो खराब होना शुरू हो जाता है। और अनेकों गोदामों में, अनेकों सीमेंट के सीनेफ जो थोक विक्रेता हैं, उनके गोदाम में लगभग लॉकडाउन को पहले से अनेकों बोरी सीमेंट पड़ा है। वो सारे सीमेंट खराब हो जाएंगे। अनेकों व्यवसायी के यहाँ, शहर के व्यवसायी के यहाँ भी सीमेंट खराब पड़ा है, वो देखो सीमेंट खराब हो जाएगा। सरकार को ये चाहिए था कि अन्य मोहल्लों में दुकान को चिन्हित करके दुकान खोल के वो सीमेंट जाने से अनेकों मजदूर, मिस्त्री का रोजगार मिलता है। और बालू, आज तक बालू की बात करें, आज तक बालू 4,000-5,000 रुपये रेट से ऊपर का बालू बिक रहा है। अभी तक बालू की खदान, बालू की शुरुआत नहीं हुई है उठाव का। जब बालू नहीं रहेगा तो सीमेंट छड़ भी नहीं बिकेगा। तो सरकार बहुत लेट सोचने का काम करती है, जिसके चलते हमारे आए हुए प्रवासी मजदूर भी भूखे मरने के कारण पा कुछ और मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल मान लीजिए आप लोगों ने
जो आपके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, जो भी व्यवसायी संघ के यहाँ काम कर रहे हैं, उनको क्या अप्रैल महीने का वेतन दिया गया है या किस तरीके से देना है? क्योंकि दुकान तो बंद पड़ गया है और उनको वेतन देना होगा, तो क्या आप लोग वेतन दे रहे हैं या कुछ इसमें आप लोग नियम लगाए हैं? बिल्कुल धर्मेंद्र भाई, चूँकि जितने भी कर्मचारी हैं वो हमारे परिवार के अंग, सभी व्यवसायी के परिवार के अंग बन चुके हैं। और इस दुख के घड़ी में, इस महामारी के घड़ी में हम लोग कुछ परसेंटेज कम करके, ऐसे जो कर्मचारी हैं जो बिल्कुल जुड़े हैं उनको कुछ परसेंटेज कम करके मतलब कि दिया जाएगा ताकि उनका जीविका चलते रहे। मानवता का मिसाल पेश करे, क्योंकि कुछ लोगों को एडवांस दिया जा रहा है कि वो काम करके बाद में उसका अपना श्रम दे दे, क्योंकि व्यवसायी को जब कहीं से आएगा ही नहीं तो व्यवसायी देंगे कैसे? बिल्कुल। और मैं ये आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, यदि आपके मन में कुछ और हो तो आप कह सकते हैं। क्या जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या आपके प्रतिष्ठान खुलने लगेंगे तो क्या छटनी होगा आपके यहाँ, या जितने भी व्यवसायी संघ हैं क्या कर्मचारियों की छटनी करेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है धर्मेंद्र भाई, लेकिन सरकार का जिस हिसाब से कहना है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अभी पिकअप तो पकड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आप तो बिजनेस तो चलने में समय लगेगा। तो ऐसे में मान लीजिए हर बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में 500-700 लोग काम करते हैं, तो वहाँ स्वाभाविक है कि छटनी का तो दौर चलेगा। बिल्कुल धर्मेंद्र भाई, आपका बात बहुत सोच कर बोलने वाला है, क्योंकि कभी इस तरह के सभी व्यवसाय से मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मजबूरन है, हम लोगों का सालों लग जाएंगे। अभी जो पिछले स्थिति में पहुंचने के लिए लगभग 1 साल तो लगेगा। उस पीरियड में हमें अपना भी देखना होगा कि कैसे हम सर्वाइव करें, कैसे वो पोजीशन जो था जिस हिसाब से मैं अपना सभी स्टाफ को खुश रख। आखिर क्या कारण है कि छटनी करना पड़ जाएगा, ये बताइए ना। यदि छटनी करने का नौबत है तो क्या अगर मैं अपनी बात कौन जिम्मेदार होगा? इनके जो भी आपके यहाँ सहयोगी हैं, आपके परिवार की तरह जो काम कर रहा है, आखिर कुछ तो मजबूरी हो, क्या मजबूरी है? कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा जिसके चलते इनको हटाना पड़ जा रहा होगा, यदि हटाने की फैसला लिया जाता है तो? जिम्मेदार तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूँ धर्मेंद्र भाई कि इसे महामारी में, इस विकट स्थिति में जो बात करें तो लगभग जिस दुकान में, जिस बड़े बड़े मॉल या फिर बड़े बड़े व्यवसायी के यहाँ सरकार के द्वारा ही दिशा निर्देश है कि आपको 30% लोगों को रखना है, 50% लोगों को रखना है, तो उसके हिसाब से हमें तो आदमी कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से हमको बिजनेस भी नहीं मिलेगा और सरकार का भी दिशा निर्देश है। तो सरकार को दिशा निर्देश मानते हुए और हम लोगों को, कुछ लोगों को जो और चीज़ में हाथ बटाने के अलग से कुछ करके उनको कुछ दूसरे बिजनेस में लाना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, सरकार से आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि अभी हम लेंगे विराम, क्योंकि कई बातों पर हमने चर्चा किया। बिल्कुल धर्मेंद्र भाई, मैं बिहार सरकार से यह अपील करूंगा कि हम व्यवसायी को बारे में भी सोचा जाए। ई कॉमर्स के माध्यम से जो तीसरे चरण में शुरुआत हो गई है, जिसके चलते छोटे छोटे व्यवसायी, हमारा मॉल, कपड़े के छोटे व्यवसायी, गांव के छोटे व्यवसायी, सीमेंट व्यवसायी, छड़ व्यवसायी और जो ट्रैक्टर के किसान हैं, जो ट्रैक्टर रखकर खेती बाड़ी करते हैं या फिर माल वाहक हैं, वो काफ़ी प्रशासन के द्वारा दबाव के चलते काफ़ी डरे और सहमे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक ऐसा सरल उपाय बनाया जाए कि उसके चलते सभी सुचारू रूप से धीरे धीरे चले, प्लेटफॉर्म पर लौटे। लॉकडाउन को देखते हुए, सेंट्रलाइज करते हुए, सभी सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सभी सुचारू रूप से काम पर शुरू हो जाए। उस सोशल डिस्टेंसिंग में विशेष ख्याल रखेंगे। सभी व्यवसायी की तरफ से कहूँगा कि सभी व्यवसायी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अपना व्यवसाय धीरे धीरे सुचारू रूप से चलेंगे, तभी 1 सालों में हम पहले की तरह हम अपने व्यवसाय को सुचारू ढंग से चला पाएंगे। इसी अपील के साथ हम अपनी बातों को
विराम देंगे। तो ये थे व्यवसायी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं आरा के ललन प्रेम पंकज उर्फ ललन। कई बात में ये भावनात्मक दृष्टिकोण से जुड़े हुए कई सवालों को इन्होंने जवाब देने में थोड़ा सा असहज महसूस किया, क्योंकि परिवार के सब सदस्य होते हैं जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं। व्यवसायी एक तरीके से पूरे लोगों के बारे में सोचता है। ये सर्विसमैन नहीं है कि वो अपने लिए कार्य करते हैं, वो अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। एक व्यवसायी पूरे कई परिवारों का जीविका चलाता है। और बिहार सरकार के जिस तरीके से ढूलमुल रवैया है, अप्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं, उनके लिए भी रोजगार सृजन करना किसी चुनौती से कम नहीं है। और लगातार रोजगार का नीचे स्तर जाने से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और चुनाव की जो बात है, सुशासन बाबू, हमेशा सुशासन बाबू की बात किया जाता है, तो सुशासन बाबू को सोचना पड़ेगा कि बिहार में जब तक व्यवसायों का ऊपर नहीं लाया जाएगा अभी इस परिवेश में, तो कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। और जो इन्होंने कहा कि छटनी की बात किया जाए, सरकार का एडवाइजरी है कि 50 से या 30 स्टाफ रखना, तो ऐसे में यदि वो सदस्यों को इनके लिए हटाना भी एक कष्ट है, क्योंकि ऐसे दुख की घड़ी में यदि वो हटाते भी हैं तो ये नहीं चाहते हैं कि उन लोगों को हटाया जाए, उनको कुछ अलग तरीके से काम लिया जाए। लेकिन व्यवसायियों को उत्थान के लिए सरकार को जल्द से जल्द कठोर और कड़े फैसले लेने होंगे, ताकि जब व्यवसायी ऊपर आएंगे तब स्वाभाविक है कि लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधा तो है नहीं कि उन लोगों को रोजगार मिले। और जो छड़ सीमेंट बालू के जो कारोबार से जुड़े हुए हैं, कई जगह जो लेबर टाइप के मजदूर होते हैं, मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन गर्त में जा रहा है, भूखमरी की स्थिति हो चुकी है। सबको देखते हुए सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना होगा, ताकि इन जरूरतमंदों